नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फरवरी 2023 का माह समाप्ति की ओर है और मार्च 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मार्च 2023 में तुला राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है मार्च 2023 में और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं मार्च में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से मार्च 2023 कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे बीते 2 माह जनवरी और फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा था आपको। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि कालपुरुष कुंडली की 7वीं राशि है और शनिदेव की उच्च की राशि है। तुला राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। तुला राशि कुंडली के 7वें भाव यानी दाम्पत्य सुख, व्यापार को प्रदर्शित करती हैं। तुला का अर्थ है न्याय, तुला का अर्थ है संतुलन और तुला का अर्थ है व्यापार। ऐसे जातक जीवन में न्यायप्रिय होते हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं, जीवन में संतुलन बनाकर चलना जानते हैं और व्यापार के क्षेत्र में विशेष उन्नति करते हैं। शुक्र की राशि होने के कारण तुला राशि के जातकों का स्वभाव कोमल होता है, मृदुभाषी होते हैं, दूसरों के दुखों से बहुत जल्द दुखी हो जाते हैं और उनकी यथासंभव मदद को भी तैयार रहते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो ऐसे जातक कला के क्षेत्रों में अधिक सफल होते हैं। साथ ही साथ अगर व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी सफल होते हैं। खास करके सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करने में ज़्यादा सफलता मिलती है। सौंदर्य को बढ़ाने वाली वस्तुओं के व्यापार में भी ज़्यादा सफल होते हैं। तुला राशि के जातकों में कमाल का बिजनेस सेंस होता है। ये लोग टीम वर्क बनाकर कार्य करने में विश्वास करते हैं। साथ ही व्यापार में ईमानदारी और निष्पक्षता को विशेष पसंद करते हैं। स्वभाव से ऐसे जातक बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ भी होते हैं और अगर शुक्र बली हुए तो ये जातक राजनीति और विदेश सेवा में भी जाते हैं। मार्च 2023 में तुला राशि के जातकों की कुंडली में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य जो कि कुंडली के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 15 मार्च को 6ठे भाव में आ जाएंगे और बुध 16 मार्च को 6ठे भाव में आ जाएंगे। शनिदेव 5म में ही गोचर कर रहे हैं, देवगुरु 6ठे भाव में हैं और शुक्र यहाँ पर 12 मार्च तक रहेंगे। इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करके 7म भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे। मंगल का गोचर 8म भाव में है और 13 मार्च को मंगल भाग्य भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर मार्च का विश्लेषण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे जनवरी और फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं,
किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसके पीछे कारण क्या थे। अक्सर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ है। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जीवन में पिछले समय की घटनाओं से सीख लेकर ही आगे बढ़ता है। पास्ट में जो हुआ उसी से सीख लेकर मनुष्य अपने में सुधार करता है, क्योंकि असफलता में ही सफलता का मंत्र छिपा होता है। क्यों असफल हुए, क्यों कष्ट मिले, अगर इन चीज़ों की एनालिसिस कर ली जाए तो आने वाले समय में उन कष्टों, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही घटित हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिनके साथ भी जीवन में उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी जिनकी चर्चा आगे करने जा रहा हूँ, तो उनके साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर घटित हुआ होगा। और जिनके साथ भी ये सब कुछ घटित हुआ हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद मिले। देखिए, जनवरी और फरवरी माह में मंगल का गोचर वृषभ राशि में था, कुंडली के अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव तो वैसे ही खराब भाव है, उसमें मंगल का गोचर, और उससे भी बड़ी बात यह कि राहु का गोचर सप्तम भाव में था और राहु से द्वितीय भाव पर मंगल थे, 1, 2। तो दूसरा भाव जो होता है ये आपके सस्टेनेंस का होता है, ये आपके बल का होता है, आपके सपोर्ट का होता है। तो राहु को तो मंगल का बल मिल गया, लेकिन मंगल कमज़ोर हुए, मंगल पीड़ित हुए। और मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। मंगल जब अपने आप को व्यक्ति जब अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। और चूँकि मंगल का गोचर अष्टम में, दृष्टि दूसरे भाव पर, और दूसरे भाव के स्वामी भी है मंगल, दूसरा भाव वाणी का होता है। जब क्रोध आता है वाणी में उग्रता रहती है, बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है, कोर्ट कचहरी के मैटर भी बन जाते हैं। और हो सकता है आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ हो, और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि वृषभ राशि में गोचर करते हुए मंगल केतु से 8वें स्थान पर थे, केतु से अष्टम पर थे मंगल। अब अष्टम भाव दुखों का, पीड़ा का, कष्ट का, दुर्घटनाओं का होता है। केतु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं, केतु अलगाव और डिटैचमेंट के कारक होते हैं। मन में निराशा, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई होगी। हो सकता है कि अचानक कोई घटना या दुर्घटना भी घटित हुई हो। पीड़ित मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष कष्ट हुआ होगा। पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बार बार बुखार आना। और अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा ही कमज़ोर हुए, ज़्यादा ही ख़राब हुए, तो गुर्दे में पथरी की शिकायत, ये सब होता है। और चूँकि धन भाव पर दृष्टि पड़ रही थी तो धन के संचय में बाधा आई होगी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा, परिवार में विवाद हुआ होगा, आत्मविश्वास में कमी आई होगी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत भी बनी रही होगी। दूसरी घटना शनि और सूर्य के कारण हुई। शनि पंचम में है और 15 मार्च तक सूर्य शनि की युति बनी। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य का संबंध शत्रु संबंध माना जाता है। शत्रु के साथ गोचर करते हुए शनि और सूर्य दोनों पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा। सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का, सहयोगियों का साथ नहीं मिला होगा। प्रमोशन, वेतन वृद्धि का मामला था तो उसमें भी रुकावट आई होगी।
और अगर आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, सरकारी कर्मचारियों से था, तो वो भी बाधित हुआ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी और आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, इन सब समस्याओं से परेशान हुए होंगे। आत्मविश्वास में कमी आई होगी और हो सकता है माइग्रेन की समस्या भी आई हो। शनि भी पीड़ित हुए। शनि कर्म के और लाभ के कारक होते हैं। शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी रही होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आर्थिक संकट से भी गुजरे होंगे। इसके अलावा शनिजन्य रोगों से घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, इन सब परेशानियों से भी आपको जूझना पड़ा होगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो, हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, फिर भी जिनके साथ हुआ हो वो ज़रूर कमेंट करें। अब बात करते हैं मार्च 2023 के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में लग्न भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी का बहुत अधिक महत्व होता है। अब आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इस तरह से मार्च के महीने में आपकी कुंडली में डबल विपरीत राजयोग और एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। अब अगर आपकी कुंडली में शनि, बुध, गुरु या शुक्र मजबूत स्थिति में हुए या इन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई, तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। देखिए, कुंडली में विपरीत राजयोग तब बनता है जबकि छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ देखिए, अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र। अष्टम भाव में 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र छठे में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना। गुरु छठे के स्वामी होकर छठे में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बना। तो इस तरह से गुरु और शुक्र दोनों ही कुंडली के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो छठे भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब छठा भाव क्या होता है? कर्ज का होता है। इस समय आपको इतना धन प्राप्त होगा कि कोई कर्ज अगर है तो वह कर्ज समाप्त हो जाएगा, और अगर आप व्यापार व्यवसाय के लिए कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन भी आपको मिल जाएगा। छठा भाव रोगों का होता है। यहाँ पर गुरु और शुक्र आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, और शुक्र के कारण आपकी वाणी इतनी मधुर होगी, गुरु के कारण आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक इस तरह जागृत होगा कि कोई शत्रु आपका होगा ही नहीं। और यहाँ पर गुरु का गोचर एक विशेष महत्व का है। यहाँ आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। भविष्य में आने वाले अच्छे अवसरों, अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी, आभास आपको पहले से हो जाएगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। छठे भाव में गोचर करते हुए शुक्र और गुरु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का है, विदेश से धन का है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। 12वां भाव खर्चों का होता है। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो 12वें भाव के प्रभावों को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन
घर में लाएंगे। महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधनों पर आप धन खर्च करेंगी। गोल्ड, प्रॉपर्टी या वाहन भी आप खरीद सकते हैं इस गोचर काल में। शुक्र यहाँ विदेशी व्यापार को बढ़ाएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, तो आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, आभूषण, ज्वेलरी, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, ये सब कार्य, उनके लिए व्यापार में वृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु धर्म, अध्यात्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। शनि आपके कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि 6 मार्च तक तो अस्त रहेंगे, लेकिन उसके बाद शनि उदय हो जाएंगे और पंचम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो शनि का कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े, इसके लिए आप जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। शनि से आपको जो कष्ट मिलने थे, उन कष्टों में कमी भी आएगी। 12 मार्च तक तो शुक्र छठे भाव में रहेंगे और इसके बाद राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे और सप्तम भाव में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक रहेंगे और राहु के साथ एक ऐसी युति बनाएंगे जो कि अपार धन देने वाली युति मानी जाती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना भय, मन की चिंता और तनाव। और दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु है सीक्रेसी के कारक। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानता है, चाहे नैतिक हो या अनैतिक, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना है। चूँकि राहु शुक्र की युति आपको सब कुछ देने में सक्षम है, बस आपको तरीका जो है वो नैतिक रखना है, लीगल वे में चीज़ों को प्राप्त करना है। शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु की युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन पाना चाहेंगे, उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्ति भी कर लेंगे। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और इसके लिए प्रयास भी करेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। शुक्र लव रोमांस के कारक होते हैं। अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा। और अगर आप रिलेशन में नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने का भी योग बनेगा। राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की युति इस लगाव को, इस अटैचमेंट को और अधिक बढ़ाने वाली होगी। तो इस युति का जो कि 1 वर्ष के बाद बनने जा रही है, कैसे लाभ मिलेगा आपको? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र का विस्तार करें,
लेकिन अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें, किसी से शेयर ना करें। राहु हैं विदेश के कारक, विदेश जाने का तो योग बनेगा ही। अगर आप विदेश में हैं तो प्रचुर धन लाभ होगा। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन माध्यम से करें। शुक्र राहु की युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। साथ ही जो जातक शुक्र की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, इन सब क्षेत्रों से, उनके लिए भी अपार धन का योग बनेगा। 16 मार्च तक शनि और बुध आपकी कुंडली के पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। देखिए, केंद्र त्रिकोण राजयोग तब बनता है जब केंद्र के भाव के स्वामी और त्रिकोण के भाव के स्वामी एक साथ युति बनाकर बैठें। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शनि, नवम भाव के स्वामी हैं बुध। शनि और बुध की युति आपकी कुंडली के पंचम भाव में 16 मार्च तक बनेगी तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया और ये राजयोग अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। शनि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब के योग बनेंगे। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से धन का लाभ, विदेश जाने का योग और पिता और गुरु का सहयोग। और सबसे बड़ी बात कि भाग्य का साथ भी आपको इस समय मिलेगा, क्योंकि शनि और बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग या विष्णु लक्ष्मी राजयोग भी बना रहे हैं। अब यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, जो कि छात्रों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग है। सूर्य लाभ के भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी देवगुरु हैं। सूर्य और गुरु एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं, तो ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सफलता प्रदायक होगा ये समय। और इसके बाद का समय तो और अच्छा है। 15 मार्च को सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे, बुध 16 मार्च को छठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 15 मार्च से 14 अप्रैल तक पूरे एक माह तक गुरु, बुध और सूर्य तीनों का त्रिग्रही योग बनेगा, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। जो लोग आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर में प्रयासरत हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, या काउंसलर, लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, इन सभी जातकों के लिए पूरा एक माह 15 मार्च से 14 अप्रैल बहुत ही सफलता प्रदायक समय होगा। चूँकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा और सूर्य बुध दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में विदेश सेवा में जॉब मिलने का भी योग बनेगा इस गोचर काल में। 13 मार्च तक तो मंगल अष्टम भाव में है और मंगल अष्टम भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, तो आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी पड़ेगी। ब्लड संबंधी कोई बीमारी है तो उससे आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। लेकिन 13 मार्च को मंगल भाग्य भाव में आ जाएंगे।
शनि से त्रिकोण पर होंगे, 1 2 3 4 5। और वैसे भी शनि और मंगल दोनों त्रिकोण के भाव में, पंचम और नवम के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनि और मंगल दोनों ही एक्टिवेट होंगे। जब मंगल और शनि एक्टिवेट होंगे तो अपने अपने कारकत्व से संबंधित फल प्रदान करेंगे। जिन भाव के स्वामी हैं उन भाव से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ मंगल द्वितीय भाव के स्वामी हैं तो धन का संचय कराएंगे, प्रॉपर्टी में निवेश कराएंगे, गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं, शेयर ले सकते हैं। मंगल एक्टिवेट है, धन के भाव के स्वामी हैं, यहाँ से परिवार का भी विचार किया जाता है तो परिवार की वृद्धि कराएंगे। किसी सदस्य का या तो विवाह करा देंगे और या फिर आपको संतान की प्राप्ति होगी। और मंगल के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होगी तो पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग है। शनि पंचम में है और मंगल से त्रिकोण पर हैं। शनि जब एक्टिवेट होंगे, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का योग बनेगा। मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, शनि से त्रिकोण पर हैं। मंगल डिफेंस सर्विसेज के कारक होते हैं, पुलिस विभाग के कारक होते हैं और मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो जातक हैं उनको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और जो जातक इन क्षेत्रों में जाने का प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। मंगल सप्तम के भी स्वामी हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, चिकित्सा जगत में किसी तरह का कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें प्रबल लाभ के योग बनेंगे। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना राशि के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी के द्वारा राजयोग बनाने के कारण बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। इसका पूरा लाभ मिले इसके लिए आप सूर्य, शनि, बुध, गुरु, शुक्र, जो भी ग्रह आपके कुंडली में कमज़ोर हों या जिन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो उनका उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार
का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।